Hello everyone, I SP Yadav welcome you all at my YouTube channel Spy Matholution. My dear students, this is day 8, that is graphing of cos x. प्ले विथ ग्राफ का जो कोर्स मैंने अपने YouTube पे लॉन्च किया है उसका ये 8th सेशन है जिसमें मैं एक इंपॉर्टेंट ग्राफिंग ऑफ कॉस एक्स डिस्कस करूंगा स्टेप बाय स्टेप जैसा साइन एक्स का डिस्कस किया था। सो स्टूडेंट टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आइए स्टार्ट करते हैं ग्राफिंग ऑफ कॉस एक्स। स्टूडेंट्स अगर मैं कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात करूं तो एज यू नो दैट डोमेन जो इसका होता है वो रियल होता है, मतलब किसी भी इनपुट पे कुछ ना कुछ फाइनाइट आउटपुट जरूर आता है और रेंज जो होती है वो -1 से +1 के बीच में रन करती है। तो यहां अगर मैं आपको बात करूं y इक्वल टू cos x x बिलोंग्स टू रियल, मतलब मैं इनपुट -∞ से +∞ के बीच में कुछ भी दे सकता हूं एंड y ग्रेटर देन आर इक्वल टू -1 लेस देन आर इक्वल टू 1। सिमिलरली लाइक साइन एक्स कॉस एक्स भी -1 से +1 के बीच में लाई करता है, मतलब इसका आउटपुट जो है बाउंडेड है किस दो वैल्यूज के बीच में, +1 एंड -1 के बीच में। करेक्ट। तो बहुत आसान है, सबसे पहले मैं ड्रॉ करता हूं y एक्सिस, ये आपकी हो गई y एक्सिस। फिर मैंने स्टूडेंट्स ड्रॉ कर दिया x एक्सिस, करेक्ट है। ये हो गया x एक्सिस, y एक्सिस। अपर बाउंड ले लेते हैं, अपर बाउंड क्या है +1, इससे ऊपर ग्राफ की वैल्यू नहीं आएगी, इससे हायर वैल्यू नहीं आएगी और इससे बिलो भी इसका आउटपुट नहीं जाएगा। आई बात समझ में? मीन्स अगर ये ओरिजिन है 0 तो ये -1 है और ये क्या है स्टूडेंट +1। करेक्ट। ग्राफ की रेंज -1 से +1 के मिड में है। अच्छा, ये 0 हो गया। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जितने भी इनपुट्स हैं, कुछ पॉपुलर इनपुट्स हैं, उनको आप जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ को प्लॉट करिए तो उन्हें आप प्लॉट कर दीजिए लाइक 0, 0 के बाद π/2, π/2 के बाद पाई, पाई के बाद 3π/2 और 2π। मैंने सारे इनपुट को रेडियन में लिया है, आई बात समझ में? इसके बाद -π/2, देन -π, -3π/2 एंड 2π। इन पॉपुलर वैल्यू, इन पॉपुलर इनपुट्स के लिए cos x का आउटपुट हर किसी को पता होता है। लाइक cos 0 कितना आएगा 1, एग्जैक्टली 1। ठीक है। π/2 पे भी cos x 0 होगा, -π/2 पे भी 0 होगा। यही बात समझ में? फिर पाई पे -1 होगा, 3π/2 पे 0 होगा, -3π/2 पे 0 होगा। एक आपको ग्राफ का आइडिया लग गया प्लॉट कैसे होगा। ये देखिए, ये है आपके cos x का प्लॉट। वेरी इजली हमने ग्राफ को प्लॉट कर लिया। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? मिडिल लाइन यहां पे क्या है, एक्स एक्सिस है। मैक्सिमम वैल्यू क्या है +1 है, मिनिमम वैल्यू क्या है -1 है। पीरियड क्या है 2π। इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लोकल मिनिमा,
इस ग्राफ में एग्जिस्ट करेंगे। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? ग्राफ हमारा वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल है, मतलब ये इवन फंक्शन है। क्या है ये? इवन फंक्शन है। एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मतलब जो आउटपुट 2 का होगा वही आउटपुट -2 का होगा, जो आउटपुट 5/2 का होगा वही आउटपुट -5/2 का होगा। इतनी बातें इस पेरेंट ग्राफ के बारे में आपको आनी चाहिए। cos x का पेरेंट ग्राफ हमने प्लॉट कर लिया। इसी के बेसिस पे आइए कुछ और प्लॉटिंग करते हैं। हमको कहा गया कि ग्राफ ऑफ y इक्वल टू कॉस एक्स प्लस वन, पूरे में प्लस वन करना है, x में नहीं, पूरे में प्लस वन करना है। आई बात समझ में? ऐसे केस में कुछ नहीं करना है, ग्राफ अब शिफ्ट हो जाएगा 1 यूनिट से। पहले मैं पेरेंट ग्राफ को प्लॉट करता हूं। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, आई बात समझ में? +1 लाइन, -1 लाइन, ठीक है। एक और प्लॉट कर देता हूं, +2 लाइन। मैं पहले मेंशन कर देता हूं कौन क्या क्या है। ये एक्स एक्सिस ओरिजिन, दिस वन इज +1 +2, करेक्ट है। और यहां पे -π/2, पाई, सॉरी π/2, नॉट -π/2, π/2, पाई, 3π/2, 2π। In similar manner, -π/2, -π, -3π/2, -2π, करेक्ट है। इसका ग्राफ तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया किस तरीके से बनेगा, बना देता हूं मैं। सर ये देखो, डॉटेड लाइन से बनाता हूं, क्योंकि मेरा ये ओरिजिनल ग्राफ नहीं है। ओरिजिनल ग्राफ क्या है? cos x +1, ठीक है। कुछ इस तरीके का ग्राफ हमारे cos x का ग्राफ है। ये cos x का ग्राफ है। आई बात समझ में? यहां माइनस है। अब कहा गया cos x +1, सेम ग्राफ को आप क्या करो, शिफ्ट कर दो 1 यूनिट से अपर साइड में। मतलब जो ओरिजिनल ग्राफ प्लॉट होगा दैट इज ये सर, मिडिल लाइन यहां +1 हो जाएगी। मिडिल लाइन क्या हो जाएगी? +1। तो कुछ इस तरीके से ये सर, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ है, ठीक है। हियर आई कैन से y इक्वल टू cos x +1, ठीक है। और ये डॉटेड वाला हमारा जो है दैट इज पेरेंट ग्राफ, किसका? cos x का। उसी को हम शिफ्ट करेंगे, कभी कभी हम लोग लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, कभी राइट शिफ्ट करेंगे, कभी स्ट्रेच करेंगे, कभी कंप्रेस करेंगे। तो मेन टेक्निक मैं शुरू से यही बताते आ रहा हूं कि पहले बेटा पेरेंट ग्राफ सीखो, इसके बाद आप आसानी से प्लॉट कर पाओगे। तो इसकी न्यू मिडिल लाइन जो हो गई वो y इक्वल टू 1, ये क्या है? y इक्वल टू 1, ये क्या है? y इक्वल टू 2, ये है y इक्वल टू 0 जिसको आप x एक्सिस कहते हो, ये y इक्वल टू -1। तो अभी देखो, पेरेंट ग्राफ को ही रेफरेंस माने, तो अब मिडिल लाइन पेरेंट ग्राफ की क्या हो गई? y इक्वल टू 1, पेरेंट ग्राफ को ही ऊपर शिफ्ट कर दिया गया। आइए एक और देखते हैं, y इक्वल टू cos x -1। अब आप समझ गए होंगे, फटाफट वीडियो को पॉज करो और खुद से प्लॉट करो, और इसके बाद वीडियो को ऑन करके फिर आप देखिए कि सही प्लॉट है या नहीं।
स्टूडेंट्स, ये एक्स एक्सिस ओरिजिन +1 -1 -2, ठीक है। ये ओरिजिन है, यहां π/2, पाई, 3π/2, 2π, देन -π/2, -3π/2, π/2, -3π/2, -2π। मैं गलत कर दिया थोड़ा सा, एक यहाँ पे, एक मिनट, -π/2 के बाद -π आएगा, -π, देन -3π/2, देन -2π, करेक्ट है। मैं पहले पेरेंट ग्राफ प्लॉट कर लेता हूं, दैट इज y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट कर देते हैं। क्या होगा ग्राफ? 0 पे 1 होता है, 2n प्लस 1π/2 पे 0 होता है, कुछ इस तरीके से कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट होगा। ये हो गया स्टूडेंट्स, इस ये है y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ। लेकिन हमें प्लॉट क्या करना है? कॉस एक्स -1, ग्राफ को शिफ्ट कर दीजिए, मूव कर दीजिए डाउनवर्ड, ना स्ट्रेच करना है ना कंप्रेस करना है, केवल ग्राफ को मूव करना है, ठीक है। मतलब यहां पे +1 है तो ये -1 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। फिर से करते हैं, ऐसे पैरेलली हर जगह डाउन हो जाएगा ग्राफ। जी सर, ये हमारा एक्चुअल ग्राफ जिसको प्लॉट करना है, दैट इज y इक्वल टू कॉस एक्स -1 का ग्राफ प्लॉट हो गया, ठीक है। तो बहुत आसानी से शिफ्टिंग करके cos x -1, cos x +1, cos x -2, cos x -3, या जो भी कांस्टेंट प्लस माइनस करेंगे अकॉर्डिंगली हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। ये y इक्वल टू 0 है, ये y इक्वल टू -1 जो कि मिडिल लाइन बन गई, ठीक है, y इक्वल टू -2 और ये y इक्वल टू +1, ठीक है। सर, इस तरीके का भी ग्राफ मैंने आपको प्लॉट करना साइन एक्स में सिखाया था। आइए फिर से पहले मैं पेरेंट ग्राफ प्लॉट करता हूं और उसकी हेल्प से कैसे x -π/4 का ग्राफ प्लॉट करेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। दिस इज x एक्सिस, करेक्ट, y एक्सिस। पहले पॉपुलर पॉइंट्स को हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। अपर थ्रेशोल्ड मतलब मैक्सिमम वैल्यू कितना जाएगी? +1। मिनिमम वैल्यू कितना होगी? -1। ये भी हो गया, ठीक है। अब जितने भी पॉपुलर पॉइंट्स हैं वो ड्रॉ कर देते हैं। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2π। सिमिलरली -π/2, -π, -3π/2 एंड -2π, ये है। अब स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसका ग्राफ प्लॉट करना है। किसका ग्राफ प्लॉट करना है? y इक्वल टू कॉस एक्स -π/4। पहले कॉस एक्स मतलब पेरेंट ग्राफ को प्लॉट करता हूं। देखिए, ये तो सबने सीखा। 0 पे कॉस एक्स कितना होगा? 1, π/2 पे 0, ये हमारा पेरेंट ग्राफ है। मतलब जो हमारा फंडामेंटल फंक्शन है
जिसमें प्लस माइनस या इनपुट में प्लस माइनस करके ये सब नए नए ग्राफ निकाले जा रहे हैं। ये है हमारा y इक्वल टू कॉस एक्स। थिंक लॉजिकली, ठीक है। मुझे क्या प्लॉट करना है, x माइनस पाई बाई फोर, x माइनस पाई बाई फोर। अभी स्टूडेंट्स जो आउटपुट जीरो पे था, जीरो पे आउटपुट कितना है, वन, तो ये पूरा अब जीरो कहां होगा, जरा सोचिएगा कि जब x दैट इज इनपुट जीरो हुआ तब कॉस जीरो कितना आया, कॉस जीरो कितना आया, वन। अभी x माइनस पाई बाई फोर है, तो ये जीरो कब होगा, जब x इक्वल टू पाई बाई फोर। मतलब ग्राफ राइट शिफ्ट हो जाएगा, कितने यूनिट से, कितने यूनिट से माय डियर, पाई बाई फोर यूनिट अलोंग एक्स एक्सिस। यहां क्या लिखा गया है, ग्राफ शिफ्ट्स राइट बाई पाई बाई फोर। हर चीज को मतलब थोड़ा इंट्यूटिव बना के करोगे ना तो आपको कुछ रटना नहीं होगा। मैंने तो ऐसे कर रखा है, मुझे अपने आप पता चल जाता है कि लेफ्ट शिफ्ट करना है या राइट शिफ्ट करना है। प्लस माइनस में या तो लेफ्ट शिफ्ट करना पड़ेगा या तो राइट शिफ्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो बहुत आसान हो गया। फिर तो मैं अब ग्राफ, ओरिजिनल ग्राफ ड्रॉ करता हूं। पाई बाई फोर मतलब जीरो पे मैक्सिमम वन है, अब पाई बाई फोर पे मैक्सिमम आ जाएगा, यहां से ग्राफ जाएगा, ठीक है। ये यहां जीरो है तो ये पाई बाई फोर आगे शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। ये भी पाई बाई फोर आगे शिफ्ट, मतलब कुछ ग्राफ अब ऐसा बन जाएगा, ऐसे लग नहीं रहा है शिफ्ट हो गया आगे की तरफ, ठीक है। अभी ये ग्राफ देखो, यहां पाई बाई फोर पे माइनस वन है, तो अब पाई बाई फोर, पाई प्लस पाई बाई फोर पे ये माइनस वन होगा। पाई पे माइनस वन है, पाई में प्लस पाई बाई फोर ऐड कर दो, अब वहां माइनस वन होगा, मतलब ऐसे ग्राफ होगा। अब यहां मिड से जाएगा। कितना प्यार से ग्राफ ये प्लॉट हो गया स्टूडेंट्स। अभी देखो मैं आपको बताता हूं, यहां पाई पे माइनस वन है, अब पाई बाई फोर पे माइनस वन होगा, मतलब यहीं पे माइनस वन हो जाएगा। ग्राफ को राइट शिफ्ट करना है, ग्राफ को राइट शिफ्ट करना है, ग्राफ को राइट शिफ्ट करना है, कुछ नहीं। y इक्वल टू कॉस ऑफ x माइनस, और इधर लिखते हैं y इक्वल टू कॉस x माइनस पाई बाई फोर। ये हो गया सर ग्राफ, डन है, आसानी से प्लॉट कर लोगे। यही बात अगर मैं आपसे कहूं x प्लस पाई बाई फोर, ठीक है। मतलब आप सोचो, अगर मैं x इक्वल टू जीरो रखता हूं, दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू वन, मतलब cos जीरो कितना होगा, वन। अब इस ग्राफ में देखो, x प्लस पाई बाई फोर कब जीरो होगा, x प्लस पाई बाई फोर इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू माइनस पाई बाई फोर। x इक्वल टू जीरो पे y वन आता है, जब कॉस में इनपुट जीरो दूंगा तो आउटपुट वन आएगा। लेकिन अब x प्लस पाई बाई फोर कब जीरो होगा, जब x माइनस पाई बाई फोर होगा। मतलब पूरा ग्राफ का आउटपुट किधर शिफ्ट हो गया, लेफ्ट में। ये हो गया आपका x एक्सिस, y एक्सिस, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, मतलब x एक्सिस ओरिजिन प्लस वन माइनस वन, करेक्ट है। पॉपुलर इनपुट्स पाई बाई टू, पाई, थ्री पाई बाई टू, टू पाई, माइनस पाई बाई टू, माइनस पाई, माइनस थ्री पाई बाई टू, माइनस टू पाई। आई बात समझ में सर। पहले मैं पेरेंट ग्राफ प्लॉट कर देता हूं, मतलब cos x का ग्राफ प्लॉट कर देता हूं डॉटेड लाइन से। ये है ग्राफ, प्रैक्टिस हो जाएगी, मेरी तरह से करोगे। शुरुआत में थोड़ा स्लो चलोगे, इसके बाद जब प्रैक्टिस हो जाएगी ग्राफ प्लॉट करना तो आप चुटकी भर में प्लॉट कर लोगे। अब स्टूडेंट्स, ग्राफ
पाई बाई 4 से लेफ्ट शिफ्ट कर दो, मतलब अगर मैं इसे ग्रीन लाइन से कर दूं तो यहां पे अब 1 होगा ये, ठीक है, यहां पे ग्राफ 1 आउटपुट देगा। आई बात समझ में? मतलब कुछ ऐसा। और पाई बाई 4 पीछे कर दो, इधर भी पाई बाई 4 पीछे कर दो, है ना, ये केविटी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। ऐसे ही आपका ये यहां आ जाएगा, यहां मिड में थोड़ा गलत हो गया, हाँ मिड से जाएगा, ऐसे पीछे चला जाएगा, है कि नहीं, यहां पीछे चला गया, ठीक है, यहां मिड से इस तरह से सर ग्राफ आपका शिफ्टिंग हो गई पूरे की। ये ग्राफ है स्टूडेंट्स y इक्वल टू कॉस x प्लस पाई बाई 4 की, और ये डॉटेड लाइन क्या है, y इक्वल टू कॉस x की। तो मैं शुरुआत से डे 1 से जब से ग्राफिंग आपको सिखा रहा हूं इस कोर्स में, तब से मैं कह रहा हूं कि पेरेंट ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका हर हरकत आपको पता होनी चाहिए, कब टर्निंग पॉइंट होगा, कब केविटी अपवर्ड होगी, कब केविटी डाउनवर्ड होगी, कब कंटिन्यूअस होगा, कब डिसकंटिन्यूअस होगा। तो पेरेंट ग्राफ के बारे में सब कुछ पता है, तो शिफ्टिंग, मूवमेंट, लेफ्ट शिफ्ट, राइट शिफ्ट, मूव अपवर्ड, मूव डाउनवर्ड, कंप्रेस, स्ट्रेच, इन सब से ग्राफ को प्लॉट करना बहुत आसान होगा। आइए और कुछ अलग कैटेगरी लेते हैं। y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स, वन ऑफ द सिंपलेस्ट ग्राफ। और यहां क्या लिखा गया, ग्राफ फ्लिप्स अपसाइड डाउन, ऐसा क्यों, जरा देखिए। y इक्वल टू कॉस एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई 4, कितना आएगा, y इक्वल टू 1/√2 होगा, कॉस पाई बाई 4 कितना होगा, 1/√2। माय डियर, y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स एट x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, नॉट माइनस पाई बाई 4, हमें पाई बाई 4 पे ही लेना है, पाई बाई 4। इन दोनों में क्या चेंज आया, कॉस एक्स के पहले माइनस साइन पुट कर दिया आपने, तो दिस इक्वल टू y इक्वल टू माइनस 1/√2, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएगा। जहां जहां पेरेंट ग्राफ cos x का आउटपुट पॉजिटिव है, उसी इनपुट पे y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का आउटपुट क्या हो जाएगा, नेगेटिव। और जहां नेगेटिव है cos x का, वहां माइनस कॉस एक्स का पॉजिटिव बन जाएगा। मतलब रिफ्लेक्शन लेना है, किसके अलोंग, एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन ले लीजिए। क्या ले लीजिए, रिफ्लेक्शन, मिरर मान के पेरेंट ग्राफ प्लॉट करके उसी पेरेंट ग्राफ का मिरर इमेज ड्रॉ कर दीजिए। बताता हूं कैसे। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई इक्वल टू +1, y equal to -1, minimum value, maximum value. This is x axis, this is -1, +1, origin pi by 2, pi, 3 pi by 2, 2 pi, ठीक है। देन -pi by 2, -pi, -3 pi by 2 and -2 pi। स्टूडेंट्स, मैं पेरेंट ग्राफ पहले प्लॉट करता हूं, मतलब y इक्वल टू cos x, सबको पता है cos 0 1, cos pi by 2 0,
ये हो गया, ये y इक्वल टू कॉस एक्स है। किसका ग्राफ है? y इक्वल टू कॉस एक्स। सर ये जहां जहां पॉजिटिव है उसे नेगेटिव बना दो, मतलब एक्स एक्सिस को मिरर मान के इसी का मिरर इमेज ले लो, आपको y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स का मिल जाएगा। मतलब ये मिरर है, इसका मिरर इमेज इस तरीके से हो जाएगा, इसका मिरर इमेज इस तरीके से। वाह, व्हाट अ ब्यूटीफुल डिजाइन। ऐसे लग रहा है हम लोग कोई डिजाइन क्रिएट कर रहे हैं। सर हो गया y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। मैं मानता हूं कि ये इजीएस्ट ग्राफ है। अगर आपको कॉस एक्स आता है तो माइनस कॉस एक्स का प्लॉट करना बहुत आसान है, या कॉस का कोई भी ग्राफ अगर आपको आता है तो उसके आगे साइन माइनस पुट करके ग्राफ ड्रॉ करना है, तो आप एक्स एक्सिस के अलोंग रिफ्लेक्शन ले लेंगे ओरिजिनल ग्राफ को प्लॉट करने के बाद। ओरिजिनल ग्राफ मतलब जो ग्राफ दिया होगा जिसके फ्रंट में माइनस साइन पुट किया जाएगा। ठीक है, तो ये आसानी से प्लॉट हो गया y इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। करेक्ट। अभी स्टूडेंट्स अब आ गया स्ट्रेचिंग एंड कंप्रेसिंग। ठीक है, स्ट्रेच करना है, कंप्रेस करना है। अगर हमने कॉस एक्स में पूरे फंक्शन में 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, अब यहां से देखो, थोड़ा सा लॉजिकल सोचो। एज यू नो दैट cos x greater than r equal to minus 1 less than r equal to plus 1। आपको पता है रेंज cos x का -1 से +1 के बीच में लाई करता है। 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 cos x greater than r equal to -2 less than r equal to +2। पहली बात तो ये, अब रेंज जो हो गई 2 cos x की वो +2 से -2 के बीच में आ गई, जो कि अभी तक +1 और -1 के बीच में कोई भी आउटपुट आता था cos x का। ठीक है, तो मतलब अगर मैं मानूं दिस वन इज x एक्सिस, y एक्सिस, y इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, y इक्वल टू -1, y इक्वल टू -2। ठीक है स्टूडेंट्स, पहले मैं इसे डिनोट कर लेता हूं। ओरिजिन 0, पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। सिमिलरली माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2 एंड 2 पाई। करेक्ट। y इक्वल टू कॉस एक्स का डॉटेड लाइन से प्लॉट कर देता हूं। ये है आपका +1, ये है -1। ग्राफ कुछ इस तरीके से प्लॉट होता है। किसका ग्राफ है ये बेटा? y इक्वल टू कॉस एक्स का। करेक्ट। अब आपको किसका ग्राफ प्लॉट करना है? y इक्वल टू ट्वाइस कॉस एक्स। स्ट्रेच कर दीजिए ग्राफ को, पीरियड सेम रहेगा। यहां जहां cos x 0 है वहां 2 cos x भी 0 होगा, बस मैक्सिमम यहां पहुंच जाएगा। ये हो गया सर। फिर से देखिए, जहां पे cos 0 वहां पे 2 cos x भी 0, बस मैक्सिमम इसका स्ट्रेच होके यहां पहुंच जाएगा। ये हो गया ग्राफ। व्हाट अ ब्यूटीफुल डिजाइन। ठीक है, ये किसका ग्राफ हो गया स्टूडेंट्स? y इक्वल टू ट्वाइस cos x।
कुछ आपको होमवर्क दे देते हैं, हिंट भी दे देता हूं, ठीक है। कैसे करेंगे? y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ ग्रीन डॉटेड लाइन वाला, और रेड लाइन से मैंने y इक्वल टू 2 कॉस एक्स का ग्राफ प्लॉट किया है। पीक वैल्यू यहाँ +2 होगी, ट्रफ बिकम्स -2, वेव के फॉर्म में अगर बात करें। पीरियड रिमेन सेम, मिड लाइन y इक्वल टू 0 है। सर अब तो ये प्लॉट हो जाएगा, आप समझ गए होंगे कैसे। एज यू नो, cos x ग्रेटर देन -1 लेस देन आर इक्वल टू +1, ठीक है। सो हाफ cos x, मतलब लेफ्ट में भी राइट में भी हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, लेस देन आर इक्वल टू हाफ। इसकी मैक्सिमम वैल्यू हाफ और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? -हाफ। तो आप आसानी से प्लॉट करोगे, ग्राफ यहाँ कंप्रेस किया जाएगा। यहाँ भी स्टूडेंट्स क्या होगा? मैक्सिमम मिनिमम तो चेंज हो जाएगा, लेकिन पीरियड सेम होगा। आई बात समझ में? मिड लाइन भी सेम रहेगी। हाँ, ये बड़ा बेहतरीन ग्राफ है, ये बड़ा बेहतरीन ग्राफ है स्टूडेंट्स, और बहुत आसानी से मैं इसको प्लॉट करता हूं। पहले मैं बना लेता हूं ओरिजिन। थोड़ा सा आपको लॉजिकल होना है, कुछ रटना नहीं पड़ेगा। ठीक है सर, मैं पहले डॉटेड लाइन से cos x दैट इज पेरेंट ग्राफ को प्लॉट कर देता हूं। ये प्लॉट हो गया, करेक्ट। सर मॉडुलस की फंक्शनैलिटी क्या होती है? मॉडुलस की फंक्शनैलिटी, अगर मैंने मॉड में -2 इनपुट दिया तो आउटपुट क्या होता है? पॉजिटिव। मतलब जब मैं मॉड में π/2 दूंगा तो वो π/2 ही रहेगा, लेकिन जब मैं -π/2 दूंगा तब वो π/2 हो जाएगा। मतलब यहां पे x कभी नेगेटिव होगा ही नहीं, ठीक है। चेंज किस में आएगा? नेगेटिव वाले आउटपुट के लिए। आई बात समझ में? इस साइड ग्राफ सेम रहेगा भाई। cos x की पॉजिटिव वैल्यू, इसमें तो कोई चेंज ही नहीं आएगा, क्योंकि आपने इनपुट में π/2 दिया, तो आउटपुट क्या आएगा? जो π/2 का पहले था अभी भी वो π/2 ही है इनपुट। फिर आपने पाई दिया, तो मॉड पाई या पाई एक ही बात हुई। 3π/2 मॉड 3π/2 एक ही बात हुई। तो ग्राफ तो रिमेन सेम, किसके लिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ग्राफ सेम रहेगा। नेगेटिव एक्स एक्सिस में जाइए जरा। सर -π/2 को वो क्या बना देगा? π/2। -π को क्या बना देगा? मॉडुलस पाई। -3π/2 को क्या बना देगा? मॉडुलस 3π/2। मतलब जो आउटपुट पॉजिटिव का वही आउटपुट नेगेटिव का हो जाएगा। मतलब वाई एक्सिस के अलोंग हम लोग क्या ले लें? रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज, ठीक है। तो वो तो ऑलरेडी मिरर इमेज है, मतलब सेम ग्राफ आएगा, क्योंकि ये इवन फंक्शन होता है। इन दोनों का ग्राफ सेम है। सर दिस इज y इक्वल टू cos x दैट इज इक्वल टू cos mod x, सेम ग्राफ आएगा। और ये कहीं ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जहां y इक्वल टू cos mod x डिफरेंशिएबल ना हो। मॉडुलस है, फिर भी ये ग्राफ एवरीवेयर
कंटिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एवरीवेयर, कंटिन्यूअस एवरीवेयर। कुछ बात पल्ले पड़ी कि नहीं? अरे भाई जो आउटपुट पाई बाई टू का आएगा वही आउटपुट माइनस पाई बाई टू का आएगा, तो वो तो ऑलरेडी है क्योंकि ये इवन फंक्शन है। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू कॉस माइनस एक्स इक्वल टू कॉस एक्स, ये इवन फंक्शन है। और इवन फंक्शन में रिफ्लेक्शन लोगे वाई एक्सिस के अलाउड तो ऑलरेडी रिफ्लेक्शन ही रहता है इवन फंक्शन में, मतलब इवन फंक्शन इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस। तो आपको कॉस एक्स में मॉडुलस लगाना हो तो वो पेरेंट ग्राफ ही आएगा, ठीक। लेकिन लेकिन बच्चे अगर पूरे पे मॉड लग गया तब सिनारियो चेंज हो जाएगा। अब जरा देखिए, पहले मैं ओरिजिन क्रिएट कर लेता हूं। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, +1 -1 एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ओरिजिन पाई बाई 2, पाई, 3 पाई बाई 2, 2 पाई, माइनस पाई बाई 2, माइनस पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई। आई बात समझ में? मैं पहले डॉटेड लाइन से पेरेंट ग्राफ प्लॉट कर देता हूं। ये सर डॉटेड लाइन से मैंने प्लॉट कर दिया क्या, y इक्वल टू कॉस एक्स, दिस वन इज y इक्वल टू कॉस एक्स। अब मेरी बात समझना, y इक्वल टू मॉड कॉस 0 कितना आएगा, मॉड 1 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये तो सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब जहां पॉजिटिव आउटपुट रहेगा वहां सेम आउटपुट रहेगा, किसका, चाहे मॉड कॉस एक्स लो या कॉस एक्स लो, क्योंकि पूरे को ये पॉजिटिव बनाने जा रहा है। तो ओवरऑल जो आउटपुट आएगा उसी पे तो मॉडुलस लगा रहे हो। अगर वो पॉजिटिव ही ऑलरेडी आ रहा है तो चेंज नहीं होगा ग्राफ में। मतलब जहां जहां ग्राफ ऑलरेडी पॉजिटिव है उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। मतलब ये ग्राफ किसका है, मॉड कॉस एक्स का है। ये ग्राफ किसका है, मॉड कॉस एक्स का है। ये ग्राफ किसका है, मॉड कॉस एक्स का है। अब देखिए जहां कॉस नेगेटिव हो रहा है, जैसे y इक्वल टू मॉड कॉस पाई, कॉस पाई कितना हो रहा है, -1, दैट इज इक्वल टू -1, मॉडुलस क्या बना देगा, +1। मतलब नेगेटिव को मॉडुलस पॉजिटिव बना लेगा। एक्स एक्सिस को रिफ्लेक्शन मान के क्या कर लो, पॉजिटिव वैल्यू मतलब मिरर इमेज ले लो। ये कितना आसान हो गया, इसका मिरर इमेज ये क्रिएट हो गया। ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है उसका मिरर इमेज ये सर, वाओ क्या ग्राफ आया। ये है ग्रीन वाला y इक्वल टू सर, y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स। सर 2n+1 पाई बाई 2 पे ग्राफ डिफरेंशिएबल नहीं होगा, ठीक है। मतलब पाई बाई 2, -पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2, ऐसे जितने भी पॉइंट्स आएंगे सब पे ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। और ये एक्चुअल ग्राफ है y इक्वल टू मॉड कॉस एक्स का। आई होप फंडामेंटल आप y इक्वल टू कॉस एक्स का सीख गए। मैंने आपको डोमेन बताया, रेंज बताया, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू, कभी हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, कभी हम मॉडुलस ले रहे थे, कभी आप शिफ्ट कर रहे थे, कभी लेफ्ट शिफ्ट कर रहे थे, कभी राइट शिफ्ट कर रहे थे। अगर मैंने जितना बताया है ना बच्चे, इतना कर लोगे तो आप कम से कम ग्राफ के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे कि अच्छा क्या हो सकता है। फिर एक बार, दो बार, तीन बार देखा, सोल्यूशन देखा, आ गया, नहीं आया, फिर सोल्यूशन देखा, फिर नहीं आया, फिर सोल्यूशन देखा, तीसरी बार में पक्का आना शुरू हो जाएगा।
तो यकीन मानो जो फंडामेंटल सीख गया उसे फिर अच्छे ग्राफ प्लॉट करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक अच्छा क्वेश्चन मैंने आपके लिए होमवर्क दिया है, ट्राई करिएगा, प्लॉट करिएगा, कोई दिक्कत हो कमेंट में पूछिएगा, ठीक है। और अगर आपको ये देखना है किस तरीके से प्लॉट होगा तो एक वेबसाइट है डेस्मॉस कैलकुलेटर या डेस्मॉस ग्राफ, गूगल में सर्च कर लेना, उस पे आप वेरीफाई करके देख लेना कि किस तरीके से प्लॉट होगा। आज का सेशन यहीं पे एंड करूंगा, क्लोज करूंगा। स्टूडेंट थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। प्लीज आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये पेड कोर्स नहीं है, ये फ्री कोर्स है जो मैंने यहाँ पे लॉन्च किया है, प्ले विथ ग्राफ। और मैं नेक्स्ट डे में भी ले आऊंगा आपको, ठीक है, एक और ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।